कि ये राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा आप देखिए गाड़ियों को रोका कर यहाँ पर इन आज के बाद जान ले रहा हूँ, पढ़ाई का पढ़ रहा है ना, हेलमेट बांध दे करो, हेलमेट। इसी तरह कुछ हो जाएगा, दुर्घटना बताइए, लोग चलाने लायक है बताइए। उसमें देखिए 3 को बैठल हो, देखिए आप 3 लोग देखिए एकदम बधाई हो। हिंदी से कार्रवाई होगी, समय अब नहीं कौन होगा, अगले बार कार्रवाई होगा। समझे, तुम भी सुरक्षित रहोगे ना। जाओ अभी 1 मिनट जाने दो। इधर भी आप रहिएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सेफ रहिएगा, फैमिली आपका सेफ रहेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि किस प्रकार से राहम सेवा फाउंडेशन के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना जो होती है वो मौतें को रोकने के लिए इनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टंडवा झारखंड पाड़े मोड़ जहां स्थित है, यहाँ पर प्रशासन भी की मौजूदगी है कि आने वाले समय में यहाँ पर गाड़ियों का बहुत ही बड़ा रेला लगने वाला है। उसी को लेकर यहाँ राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा ये सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। कहना चाहेंगे ये सतर्कता अभियान को आप जो चला रहे हैं? सबसे पहले आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाल करके हम लोगों के सामने हमारा जो मुहिम है वो लोगों के बीच ला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग राहम सेवा संस्थान एक NGO है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है, हम उसकी टीम है। और आज जो कार्यक्रम है बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज आप देखते हैं कि आए दिन सड़कों में दुर्घटना होता रहता है, चाहे वो ट्रिपल रोड हो या बिना हेलमेट का उपयोग हो, बिना सीट बेल्ट का उपयोग हो, या तरह तरह के जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसी को जागरूकता के अभियान के तहत हम लोग आज हमारे जो टीम है वो आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज आप हेलमेट पहन के बाइक चलाएं। अगर 2 व्यक्ति पहनना है, दोनों व्यक्ति हेलमेट पहन के चलाएं। बाइक अगर आप कार पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चले। एम्बुलेंस अगर चल रहा है तो एम्बुलेंस को आप रास्ता दें। फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी चल रही है तो आप उनको ही करें, है ना। शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। तो ये जो एक स्पीड गवर्नेंस है, एक जो स्पीड गति निर्धारित की है सरकार, उस गति में आप गाड़ी चलाएं। ये तरह तरह के जो नियम है हम उनके अनुपालन करने के लिए इन लोगों को निवेदन कर रहे हैं और चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार जो घर में है वो भी सुरक्षित रहेगा। जैसे अभी के डेट में 2 पहिया वाहन में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उनको क्या क्या आप हिदायत रखना चाहिए, क्या क्या सतर्कता? उन लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, मैं पूरे टीम के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग जब भी चलें तो दोनों, अगर सिंगल है तो हेलमेट पहने, अगर 2 लोड है तो वो भी दोनों व्यक्ति जो है सो सड़क के बाएं ओर चलते हैं, अपने जो दिशा में है उस पर चले, दोनों हेलमेट पहन के चलें। और जितनी जो एक गति निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा उस गति में आप चलें। और आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर में आपके माता पिता, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। देखिए इस प्रकार से परेशानी है, देखिए समस्या को दिखाना ही मेरा काम है और आप इनके बातों से आपको पता चल गया होगा कि समस्या क्या है। आगे मैं यहाँ पर और भी हैं बड़ा थाना प्रभारी हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा। सर, आज आपने यहाँ पर इनके जरिए सतर्कता अभियान
चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ फाउंडेशन के बारे में? यहाँ और आसपास के राहम गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ चूँकि आए दिन है सो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इन लोगों के द्वारा ही सहयोग किया गया है और हम लोग सारे प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कम से कम अपनी सुरक्षा को देखते हुए हेलमेट का या फिर सीट बेल्ट का है सो इस्तेमाल करें, क्योंकि आए दिन इसके कारण ही दुर्घटनाएं होकर बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। थैंक यू। तो सर देखिए किस प्रकार से आज अवेयरनेस किया जा रहा है टंडवा के क्षेत्र में, जो आज पहली बार राहम पांडे मोड़ में ये राहम सेवा फाउंडेशन के जरिए ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ लोगों को रोक कर, जैसे देखिए आपको मैं एक समस्या दिखा रहा हूँ, जैसे भाई साहब जो है यहाँ पर हेलमेट लगाए हुए हैं लेकिन इसको ऊपर रखे हैं, जबकि इसको नीचे करके रखना है, ये ऊपर खोल के नहीं रखना है। ये जो खोल के रखते हैं, चलिए ये खोल के रखते हैं, ये हीरोगिरी हो गया, इससे बचेगा नहीं। अच्छा दूसरी चीज़ है कि पीछे जो बैठे हुए हैं आदमी, उनको भी हेलमेट पहनना है। क्या सर पीछे बैठे हुए क्या आदमी को? निश्चित तौर पर जो भी बाइक में है हर हाल में हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा पीछे को सुरक्षा मानक के अनुसार आपकी जिंदगी सुरक्षित है तो आपके पूरे घर परिवार सुरक्षित हैं। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि आइंदे जब भी आप चलें तो हेलमेट का प्रयोग करें और रोड के बाएं ओर चलने का प्रयास करें, कारण कि आपके चलते आपको घर परिवार को कष्ट नहीं पहुंचे, इसका सदा आपको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आप लोग सभी लोग को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। चलिए अभी देखिए एक यहाँ पर है, आइए थोड़ा सा कैमरामैन आप इधर आ जाइए। देखिए यहाँ पर एक नया गाड़ी चमचमाती हुई नया गाड़ी, यहाँ पर आप देखिए इनको फूलों का माला पहनाया गया है और इनको सतर्कता अभियान के लिए बोला जा रहा है। भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है फूलों से, कैसा महसूस हो रहा है? बिना हेलमेट का ये देखिए ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि हमें क्या कहा जा रहा है। फूलों का माला पहनाने का मतलब वही है। चलिए अभी और लोगों को दोबारा देखिए टोपी दिया जा रहा है। और हाँ यहाँ पर हमारे बीच विश्व सूत्रीय अध्यक्ष यहाँ के जिला परिषद भी है, मैं उनसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। इस राहम सेवा फाउंडेशन में आप यहाँ आके एक दान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशेष रूप से हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग सभी जानते हैं कि अक्सर युवा लोग जो है 16 से 22 वर्ष तक के जो हैं वो लोग जो है मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट के चलते हैं और आए दिन दुर्घटना घटती है, हम लोग देखते रहते हैं। और एक छोटा सा गलती हेलमेट नहीं पहनने के चलते जो है जीवन अपना खो बैठते हैं, एक्सीडेंट होती है, लोग बहुत एक्सीडेंट में जो है सो मर जाते हैं। इसलिए हम लोग आज एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घर से निकलें जब भी मोटरसाइकिल में अपना हेलमेट लगा के चलें, ताकि अपना जो है जीवन रक्षा कर सकें। बहुत बढ़िया है, सब खास करके पांडे मोड़ से राहम जाने के लिए बहुत जरूरी है आज के डेट में। ये हेलमेट अगर नहीं लगा के जाते हैं तो आप समझिए कि हर समय, इसलिए अभी हम लोग हेलमेट का कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ से राहम जाना है और सभी को चाहते हैं कि हेलमेट लगा के ही घर से निकले। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा जागरूकता करने के लिए लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रिकेट का आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ पर आज के युवा पीढ़ी को समझाने के लिए एक क्रिकेट का आयोजन किया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्रिकेट का आयोजन है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर टॉस करके यहाँ पर खेल को चालू कर दिया गया है और यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सड़क सुरक्षा जो जागरूकता अभियान है राहम सेवा फाउंडेशन की तरफ से, ये एक अच्छी पहल है, ताकि आज के युवा पीढ़ी को समझाया जा सके कि सड़क के नियमों के आधार पर ही अपने गाड़ी बाइक वाहनों को चलाया जा सकते। इसी को लेकर मैं अभी कुछ यहाँ पर जो इस संस्था के बारे में कुछ मैं जानकारी लूँगा और इनसे वार्तालाप करूँगा कि आखिर ये राहम सेवा फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, क्या सड़क सुरक्षा
सुरक्षा अधिनियम के बारे में ही सिर्फ जागरूकता फैलाएंगे कि अन्य चीज़ों के बारे में भी जागरूकता फैलाएंगे। तो आज मैं यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे मैं आज इसी भी सारे बारे में चर्चाएं करेंगे कि जागरूकता में क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि पीछे जो आपका फाउंडेशन का फ्लैक्स लगा हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं राहम सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आरएसएफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है खेल सड़क सुरक्षा और युवा जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। तो इस प्रकार से राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उपेंद्र पांडे जी हैं और उनसे कुछ मैं वार्तालाप करूँगा। और यहाँ पर आप लोग आज जिस प्रकार से सड़क सुरक्षा युवा को जागरूक कर रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, तो राहम सेवा फाउंडेशन कहाँ तक मतलब किस प्रकार से इसको चलाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपकी सेवा समस्या समाधान। ये राहम सेवा फाउंडेशन आप जो देख रहे हैं और आज ये जो कार्यक्रम हुआ सड़क सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि आए दिन हम सब देख रहे हैं कि बिना हेलमेट के अभी आज के युवा पीढ़ी जो है वो रोड में चलते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है और उनके घर परिवार उस एक्सीडेंट में दुखी होते हैं, एक घर परिवार बिछड़ता है। तो हम लोग का एक अभियान चला कि सबसे पहले सड़क सुरक्षा अभियान में चले। कोई भी लोग बिना हेलमेट का बिना 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो बिना सेफ्टी बेल्ट का नहीं चलें, ताकि आने वाला जो उनका समय हो वो अच्छा गुजरे। और ये जो फाउंडेशन है इस पर हम लोगों का सोच है कि राजनीति से हट के समाज सेवा, आपका धार्मिक कार्य हो, इन सब चीज़ों में ये फाउंडेशन काम करेगी। और ये जो फाउंडेशन है वो कलकत्ता से चलकर हम राहम सेवा संस्थान जो बना है वो कलकत्ता से बना है। हमारे जो संस्थापक हैं इस फाउंडेशन के वो डायरेक्टर अजीत पांडे जी हैं और सचिव हुए अभिषेक पांडे जी और उप सचिव जो हैं हमारे सचिव उप संयोजक अरविंद पांडे जी और मैं भी हूं, और उसमें मुख्य संयोजक विकास पांडे जी हैं। और मेरे जो भी आगे का जो कार्यक्रम है वो मेरे डायरेक्टर अजीत पांडे जी बताएंगे। प्रकार से इस सेवा को आगे बढ़ा कर लेके चलना चाहते हैं। ये राहम सेवा फाउंडेशन एक कलकत्ता की संस्था है। वो उस संस्था ने राहम गांव को एक तरह से गोद लिया है। जैसे बहुत सारे संस्था, ये गैर सरकारी संस्था है, बहुत सारे संस्था होते हैं कि वो एक कहीं कोई गांव को चूज करते हैं। वो अब गांव में रोड सेफ्टी, बच्चों के विकास के लिए पढ़ाई लिखाई संबंधित, कंप्यूटर का ज्ञान, किसी को इनकम टैक्स वगैरह अंट संट जो आजकल बहुत सारे नियम है फॉर्म भरने का, वो सब करने के लिए वो जागरूकता फैलाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करे उनका सेवा भी करेगी। यहाँ पर मनोज चंद्रा जी हैं, झामुए के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं कुछ वार्तालाप करूँगा। जैसे सर आप यहाँ पर अभी जिस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है राहम सेवा फाउंडेशन के तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले राहम सेवा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समाज की ओर से, देश की ओर से, राज्य की ओर से और यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से कि एक बेहतरीन जो है सतर्कता पहल चला रहे हैं। चूँकि राहम सेवा फाउंडेशन रोड सेफ्टी टूर्नामेंट भी, क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवा रही है, जिसके तहत सड़क से सुरक्षा संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दे रही है, जिसमें उनका कहना है कि भाई आप जब भी मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं तो आपका सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, या फिर अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उनको जो पीड़ित है उनकी मदद करें। तो एक बेहतरीन पहल है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में पूरे देश में जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो 2 पहिया वाहन से हो रही है, 2 व्हीलर से हो रही है, उसमें 97% लोग की मौत हो जा रही है, उसमें 2 से 3% ही लोग बच पा रहे हैं। तो रोड सेफ्टी के तहत जो है सो आपको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को या पूरे देश के, राज्य के, अपने चतरा ज़िले के टंडवा प्रखंड के नौजवानों को मैं अपील करता हूँ कि आप जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट लगा के चलाएं। चूँकि हेलमेट आप लगा के चलेंगे तो ही सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा आप अगर एक दुर्घटना होगी आपकी तो आपकी मौत निश्चित है। तो आप एक हेलमेट लगा के चलें
और जो चारपहिया वाहन चलाते हैं वो सीट बेल्ट लगा के चले। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है हम लोग के लिए है वो है कि जहाँ कहीं भी दुर्घटना हो जाए उन पीड़ितों को मदद करना, अस्पताल पहुँचाना, ये हमारा प्राथमिकता भी होना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मनोज चंद्रा जी। जैसे कि आपने देखा है कि उन्होंने सड़क सुरक्षा अधिनियम के युवाओं के लिए क्या कहा है, और यहाँ पर राहम के मुखिया हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा कि आगे राहम सेवा फाउंडेशन कहाँ तक सफल होगी। आप बता सकते हैं कि आगे राहम सेवा फाउंडेशन का जो हुआ है वो कहाँ तक सफल? बहुत बहुत आपका सबसे पहले धन्यवाद। राहम फाउंडेशन सेवा जो चलाया जा रहा है राहम पंचायत से शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा पहल है। नौजवान लोगों को सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह ये पहल करने के लिए कि हम हर अथी में हम ये लोग को सहयोग करते रहेंगे, और ऐसा पहल एकदम बराबर ये लोग करते रहें, है ना। ऐसा और हम हर में से जहाँ भी लोग बुलाएगा हम लोग आने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। कि युवाओं में जागरूकता फैलाने का जो मुहिम राहम ग्राम से छेड़ा गया है उसको आगे ले जाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा लीग मैच भी कराया जा रहा है, और इसके ज़रिए अवेयरनेस किया जा रहा है युवाओं को। आप क्या कहना चाहेंगे, ये लीग मैच आयोजन किया गया है राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा, इससे क्या लाभ युवाओं को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले हम राहम सेवा फाउंडेशन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोच पैदा करते हैं, और यह राहम सेवा फाउंडेशन जो है वो निस्वार्थ भाव से एक फाउंडेशन का गठन किया गया है, और इसमें एक राजनीतिक दल से अलग हट के समाज सेवा के रूप में ये गठन किया गया है। और आज के युग में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और खेल से जो है लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, और खेल के माध्यम से आर्थिक अर्जन भी लोग करते हैं। तो ये एक राहम से बहुत बड़ा पूरे प्रखंड से लेकर जिला राज्य तक एक संदेश जाएगा, और निश्चित रूप से एक मिसाल कायम होगा ये राहम सेवा फाउंडेशन केंद्र, और इसका लाभ निश्चित खिलाड़ियों लोगों को मिलेगा और आगे निश्चित रूप से जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से राहम सेवा फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए और आगे और ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये संस्था अपने कामों के प्रति अब जाना जाएगा। राहम जिस कदर पूरे झारखंड में या पूरे प्रदेश में प्रचलित है, आज कोई दूसरा संस्था यहाँ पर नहीं आया है। ये पहली एक ऐसी संस्था है जो राहम सेवा फाउंडेशन के द्वारा इस टंडवा प्रखंड में आयोजन किया जा रहा है। लीग मैच के द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में युवाओं को जानकारी दिया जा रहा है। हमारे समझ फाउंडेशन राहम सेवा फाउंडेशन के मुख्य संयोजक हैं, तो उनसे मैं कुछ चर्चाएं करता हूं। जिस प्रकार से आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और आज आपके द्वारा जो ये क्रिकेट मैच का खेल आयोजन किया गया है, क्या इसका क्या उद्देश्य, किस प्रकार से आपकी सोच कैसी थी जो आपने ये राहम सेवा फाउंडेशन जागरूकता अभियान का गठन करवाया है? आज राहम सेवा संस्थान एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाली एक संस्था, एक एनजीओ है, और उसी के तहत हम लोग आज आए दिन सड़कों में जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होने के कारण, नियम का पालन नहीं करने के कारण, तो आज हम लोग एक मुहिम चलाए हैं जिसमें सड़क सुरक्षा एक ये लेके चले हैं, जिसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो दोपहिया वाहन में केवल 2 ही सवार चले, और दोनों सवार जो हैं सो हेलमेट का प्रयोग करें, कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, एक जो नियमित और निर्धारित गति है सरकार के द्वारा उस गति में ही वाहन चलाएं, चाहे वो बाइक चला रहे हों या आप कार चला रहे हों, और साथ ही साथ शराब पी कर के वाहन को ना चलाएं, चाहे आप बाइक चला रहे हों या कार चला रहे हों। साथ ही एक यातायात नियमों का भी पालन करना
का निवेदन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस अगर आ रही है आपके पीछे तो उसको रास्ता देने के भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर अग्निशामक वाहन जा रही है तो उसको भी रास्ता देने का भी प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारा, और उसी के तहत हम आज एक जागरूकता अभियान के तहत ही है एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, आरसीएफ क्रिकेट टूर्नामेंट, और इसके तहत आज कार्यक्रम का शुभारंभ है और कुछ टीमें इसमें भाग ली हैं और आगे इसमें चलेगा, आगे बताते आगे कहाँ तक सोच है कि आगे राहम सेवा फाउंडेशन को कहाँ तक आप, मतलब सिर्फ ये जागरूकता अभियान तक ही रहेगी राहम सेवा फाउंडेशन के आगे भी? नहीं, हमारी महत्वाकांक्षा समाज को सुदृढ़ करने की है, चाहे वो युवाओं को सुदृढ़ करने की हो, समाज की सुदृढ़ करने की हो, नारी को सुदृढ़ करने हो, नारी शक्ति सशक्तिकरण में, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, हमारे क्षेत्र को अच्छे विकास की ओर ले जाने में, हमारे हर विभाग में, हर क्षेत्र में हमारी सहभागिता रहेगी कि हम अपने माध्यम से हम अपने क्षेत्र में, हमारे जो क्षेत्र में जो समस्याएं व्याप्त हैं उसको हम लोग अपने एक मुहिम चला के एक माध्यम बन करके उन सभी परेशानियों समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे कि आप राहम सेवा फाउंडेशन का फर्स्ट, आपका पहला जो है जागरूकता, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं सड़क सुरक्षा अधिनियम का। तो ये मैं एक कहना चाहूँगा, क्या ये आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हमें यही काम करना है? इसलिए आया कि हमारा जो टंडवा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र हो गई है। यहाँ पर एनटीपीसी जैसे बिजली उत्पादन करने वाली संस्था है, साथ ही कोयला उत्पादन करने वाले भी यहाँ कंपनियाँ हैं। तो आए दिन बड़े बड़े कोल वाहन और बहुत सारा औद्योगिक से जुड़ी हुई वाहन गाड़ी जो है सो रोड सड़कों में चल रही है। और अभी आप जान रहे हैं कि जितने हमारा क्षेत्र जो है व्यस्ततम सड़क के रूप में विख्यात हो गया है, तो आए दिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नियम का पालन नहीं करने से आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। अगर देखा जाए तो महीने में अगर 30 दिन है तो 25 दिन एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो कार से हो या बाइक से हो या किसी तरह से हो। तो इस कारण से बहुत ही परेशानी का सामना है। तो हमारे संज्ञान में आते रहता है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इसके एक मुहिम छेड़ा जाए और इसको एक नई दिशा दिया जाए। जिस प्रकार से आज है राहम के लोगों द्वारा आज इस क्षेत्र में बहुत पहली बार ऐसा सोच रखने और विचार रखने वाले व्यक्ति यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इस संस्था को राहम सेवा फाउंडेशन के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इसमें आप? बहुत ही अच्छी पहल है, चूँकि जागरूकता का कार्यक्रम होना चाहिए और विशेषकर रोड सेफ्टी जैसे गंभीर विषय पर समाज के ऐसे प्रभुत्व लोगों के द्वारा जो जागरूकता फैलाया जा रहा है बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में दुर्घटना में कमी हो और लोगों में जागरूकता की भावना बढ़े और लोग रोड पर चले तो अपने सेफ्टी के साथ चले, गति सीमा पर ध्यान रखें। सर ये एक्चुअली में सर बहुत से अधिकारी को मैं देखा हूँ कि रविवार के दिन अपने बाल बच्चे अपने घर में छुट्टी मनाते हैं सर, लेकिन आज है आप यहाँ पर रविवार के दिन भी आप ड्यूटी में हैं सर? नहीं, विशेषकर जहाँ तक रोड सेफ्टी की बात होता है तो सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है और इसी सोच के साथ मैं इसमें आज शामिल हुआ हूँ।